Hi everyone, my name is Ranjit. Hopefully you all are doing great. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने एक क्यू कार्ड को प्रिपेयर करना है 1 मिनट में। ओके, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कैसे आपने वोकैबुलरी के साथ ओके इडियम्स, लेक्सिकल सोर्सेज, ओके फ्लुएंसी तो आपकी अपने आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है ना। तो बाकी सब आपको जो मैं बताऊंगी वो आपको हेल्प करेगा आपको बैंड लाने में 6+। अगर आपके 5.5 आते हैं तो आपके 6 आ जाएंगे, और अगर आपके 6 आते हैं तो इसके ऊपर 6.5 7 आ जाएंगे। ओके, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। ओके, देन यू डिसाइड, देन इफ इट सीम्स टू यू दैट इट दिस वीडियो इज़ रियली वर्थ वॉचिंग एंड is really helpful, then you can like this video. Otherwise, if it seems to you that this is not helpful for you, then you can dislike this video. Okay, this is your perception. Now without wasting so much time, let's get going. So friends, firstly I will tell you about general statement. Okay, तो आपको कैसे फॉर्म करनी है जनरल स्टेटमेंट। कोई भी क्यू कार्ड आपको अगर आता है, कोई भी क्यू कार्ड आता है, जनरल स्टेटमेंट इज़ असेंशियल, इज़ मस्ट फॉर एनी क्यू कार्ड। ओके, कोई भी क्यू कार्ड आता है, एनी ऑफ द क्यू कार्ड्स कोई भी आता है, तो उसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट शुरुआत में आपने फॉर्म करनी है। ओके, इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट अगर जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करोगे, बोलोगे ओके, तो थोड़ा और इम्प्रेसिव लगेगा। ओके, अच्छा लगेगा, आपके बैंड्स इंक्रीज होंगे। ओके, तो कोई भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों करा था, प्लेस के बारे में, अगर जिस चीज़ को आप लाइक करते हो, ओके, जैसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट, आई एम रियली इनटू। आई एम रियली इनटू, इसका मतलब है कि मैं किसी चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ, लाइक करती हूँ। ओके, आई एम रियली इनटू। अगर आपको बर्ड्स के बारे में आता है, एनिमल्स के बारे में आता है, गिफ्ट्स, कोई भी क्यू कार्ड, जैसे फ्लावर्स के बारे में आता है। ओके, और जैसे ये तो नाउन, जैसे बर्ड्स, फ्लावर्स हो गए। ओके, एनिमल्स हो गए। अगर इसके अलावा कोई एक्शन जैसे ट्रैवलिंग, ओके, ट्रैवलिंग के बारे में आता है, कुकिंग के बारे में आता है, तो जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हो, आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, आई एम रियली इनटू डैश। ओके, ट्रैवलिंग, अगर ट्रैवलिंग के बारे में आता है कि कोई जर्नी बताओ, आप गए थे कहीं पे। ओके, अगर योगा के बारे में, अगर फिज़िकल एक्सरसाइज के, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में आता है, कोई एक्टिविटी के बारे में आता है, ओके, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। आई एम वेल, आई एम रियली इनटू कुकिंग, आई एम रियली इनटू बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, कोई भी ऐसी चीज़। ओके, आगे, डैश इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कोई भी अगर कोई चीज़ आती है, जैसे फ़ोन आ गया, ओके, तो इसके अलावा अप्लाइंसेस आते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, जैसे घर पे काम कर जो माइक्रोवेव, किसी भी आपने अप्लाइंसेस के बारे में बताना है। ओके, फ़ोन के बारे में बताना है, और इसके अलावा बुक्स के बारे में बताना है। ओके, जो आपकी रेगुलर लाइफ में आपके काम आती है कोई चीज़, उसके बारे में क्यू कार्ड है। ओके, तो आप लिख सकते हो, जैसे फ़ोन है, ओके, मोबाइल फ़ोन के बारे में, इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, जो आपको इसेंशियल है, आपके लिए इसेंशियल है, रेगुलर आप रेगुलर उससे काम लेते हो। ओके, रेगुलर उस चीज़ को आप यूज़ करते हो, उसके बारे में क्यों, जैसे बैग्स के बारे में। ओके, बैग्स के बारे में है, तो और कुछ भी हो सकता है। ओके, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसी टाइप का अगर कोई भी क्यू कार्ड आता है, तो उसमें जो आप चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हो, ओके, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, इज़ वेल फोन्स, जब फ़ोन, ओके, स्मार्टफोन, जब फोन्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरीडे लाइफ। ओके, इसके अलावा अगर ट्रिप्स के बारे में आता है, ओके, जर्नी, आप ट्रैवलिंग के बारे में आता है, तो इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, वेल ट्रिप्स, एक्सकर्शंस एंड अदर जर्नीज आर कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रेस बस्टर एंड आर द बेस्ट वे टू गेट न्यू एक्सपीरियंस। जो ये ट्रिप्स, एक्सकर्शंस एंड अदर जर्नीज़, ये वाली जर्नीज़, ट्रिप्स होते हैं, टूर्स होते हैं, ये
आर कंसीडर्ड माने जाते हैं टू बी अ स्ट्रेस बस्टर होते हैं हमारे लिए, ओके, स्ट्रेस को भगाने वाले, एंड आर द बेस्ट वे टू गेट न्यू एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ बेस्ट वे टू गेट न्यू एक्सपीरियंस। हमें न्यू एक्सपीरियंस भी मिलता है, हम न्यू प्लेसेस को विजिट करते हैं, ओके। अगर आपको ट्रिप्स के बारे में, कोई ट्रिप के बारे में, ओके, टूर के बारे में, ओके, जर्नी के बारे में कोई क्यू कार्ड आता है तो इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्यू कार्ड आता है, बैग्स के बारे में आता है, ओके, बैग के बारे में आता है, या फिर आपको आता है क्यू कार्ड ड्रेस के बारे में आता है, ओके, और या फिर बुक्स के बारे में आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ओके। जैसे बैग्स भी हमारे पास होते हैं बहुत सारे, ड्रेसेस भी होती हैं ऑफ कोर्स, और उसके अलावा जो बुक्स हैं, बुक्स भी हमारे पास बहुत होती हैं। तो ऐसे क्यू कार्ड की शुरुआत आप इस लाइन से कर सकते हो। वेल आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स इन माई वॉर्डरोब, ओके, ड्रेसेस इन माई वॉर्डरोब, ओके। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। आगे अगर आपको किसी पर्सन के बारे में क्यू कार्ड आता है कि किसी पर्सन के बारे में बताओ जिसको आप लाइक करते हो, ओके, या फिर उसे आप मिलना चाहते हो, ओके, एडमायर करते हो, तो इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो। इन माई लाइफ आई हैव मेट न्यूमरस बिविचिंग, या फिर इसकी जगह पे बोल सकते हो कैरिज्मेटिक, ओके, इट मीन्स वंडरफुल पर्सनैलिटीज़, ओके, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़। बिविचिंग, ईदर यू विल से बिविचिंग और कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज़, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यूमरस, ओके, प्लेंटी ऑफ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज़ को मिल चुकी हूँ, एंड आई हैव द ग्रेटेस्ट एडमिरेशन फॉर दैम, और मेरे दिल में उनके लिए बहुत सत्कार है, ओके। तो ऐसे आप आगे फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। उसके अलावा अगर आपको किसी वो कोई क्यू कार्ड आता है कि एक टाइम बताओ जब ये हुआ था, ओके, एक टाइम बताओ, तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। वेल इन माई लाइफ आई हैव हैड न्यूमरेबल टाइम्स, आई हैव हैड इन्यूमरेबल, इट मीन्स न्यूमरस, काउंटलेस, बहुत सारे ऐसे टाइम आए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आई हैं जब ये हुआ था, व्हेन दिस हैपेंड, ओके, जिसके बारे में क्यू कार्ड आगे आप वो मेंशन करोगे, ओके। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी जनरल स्टेटमेंट्स फॉर्म की हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्यू कार्ड्स, कि ये वाला क्यू कार्ड आएगा तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, अगर ये आएगा तो इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर अब मैं बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जनरल स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे आपने फॉर्म करनी है, उस पर आप ज़रूर लिंक पे क्लिक करिए और वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छे बैंड्स चाहिए स्पीकिंग में तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखना, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Friends, after general statement, okay, cue cards must have subpoints, okay, and they are different according to different cue cards. different cue cards के different subpoints होते हैं, okay। कई cue cards जैसे कोई place के बारे में cue card है, या कोई भी चीज़ जैसे कुछ हुआ है, okay, तो कोई चीज़ के बारे में वो पूछते हैं what it is, okay। या फिर कोई person के बारे में है तो वो पूछेंगे who this person is, okay। तो आप इस लाइन से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से स्पीक I'm going to talk about, here I would like to talk about, इसकी जगह पे आप बोल सकते हो I would love या फिर prefer, I would prefer, here I would prefer to talk about। इससे ज़्यादा अच्छी लाइन अगर आप अच्छा बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो I'm keen to talk about, here I'm keen to talk about, या फिर आप बोल सकते हो I'm interested to talk about, okay। I'm interested to talk about, आगे समथिंग समवन जो भी आपने बोलना है अकॉर्डिंग टू क्यू कार्ड वो आप बोलोगे, ओके। और इसके अलावा अगर बिकॉज डिफरेंट क्यू कार्ड्स के डिफरेंट सब पॉइंट्स होते हैं, कई क्यू कार्ड्स में जैसे प्लेस के बारे में है तो वो पूछ सकते हैं वेयर इट इज़ लोकेटेड, ओके। अगर कोई पर्सन के बारे में है, आपके नेबर के बारे में, आपके फ्रेंड के बारे में कोई भी पर्सन है, ओके, तो उसके बारे में अगर आपको जिसको आप लाइक करते हो, ओके, रिस्पेक्ट करते हो, जिस पर्सन को एडमायर करते हो उस पर्सन के बारे में वो पूछ सकती है वेयर ही और शी लिव्स, ओके। या फिर कोई भी प्लेस हो सकता है, जैसे स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है, ओके, वेयर इट इज़ लोकेटेड। या फिर जैसे कोई फेमस पर्सन है, ओके, पॉलिटिशियन है, कोई सिंगर है, एथलीट है, या फिर कोई फॉरेनर पर्सन है रिसेंटली न्यू
जो क्यू कार्ड है वो ऐड हुआ है फॉरनर। ओके, कोई फॉरनर के बारे में बताओ। तो फॉरनर के बारे में ऐसे हो सकता है हाउ यू नो अबाउट हिम, हाउ यू नो अबाउट इट। अगर कुछ समथिंग, जरूरी नहीं है कि समवन कोई पर्सन के बारे में ही हो सकता है, कोई चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से या इस चीज़ के बारे में आपको कैसे पता चला, हाउ यू नो अबाउट हिम। और या फिर हो सकता है हिम हर, या फिर हो सकता है इट। ओके, ठीक, इसके बारे में कोई चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको ये पूछते हैं कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, इट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। कोई भी प्लेस, अगर स्कूल, पार्क, कोई भी प्लेस आपको लगता है कि जो आपके नज़दीक है, नज़दीक का कोई प्लेस के बारे में, वो शॉप के बारे में, ओके, कैफ़े के बारे में, जो कैफ़े न्यू क्यू कार्ड है, ओके, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके नज़दीक है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप विदाउट एनी थिंकिंग बिना सोचे आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, कि जे दूर नहीं है, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे इट मीन्स के कोई चीज़ आपके नियर है। ओके, या फिर इसकी जगह पे आप बोल सकते हो टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, टॉकिंग अबाउट वेयर इट इज़ लोकेटेड, या फिर टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशन, इट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। या फिर आप बोल सकते हो इन द, इट इज़ इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ माई हाउस। वॉकिंग, इन द वॉकिंग डिस्टेंस और एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है। ओके, इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही है। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई प्लेस के बारे में पूछते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं कि कहाँ से खरीदी, मार्केट से खरीदी, मार्केट कहाँ पे, शॉप से खरीदी। ओके, तो आप रेस्टोरेंट के बारे में आप बोल सकते हो, होटल के बारे में बोल सकते हो, कोई भी चीज़। ओके, कोई भी हो सकता है, एनी ऑफ द थिंग्स। आगे अगर पर्सन के बारे में, ओके, पर्सन जो आपको लगता है कि वो आपके नियर रहता है, ओके, फ्रेंड के बारे में हो सकता है, ओके, कोई भी नेबर के बारे में हो सकता है, कोई पर्सन के बारे में हो सकता है, तो आप बोल सकते हो ही लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। ओके, ही लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। आगे अगर कोई चीज़ के बारे में, अगर कोई फेमस, जो फेमस जैसे फॉरनर है, ओके, या फिर इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिशियन है, ये तो नहीं हम बोल सकते ना ही लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो अवे। अगर आपने एथलीट के बारे में है, ओके, तो अगर आपने वो पूछते हैं कि कैसे आपको इनके बारे में पता चला, तो आप बोल सकते हो जैसे आई वॉज फ्लिकिंग वंस, आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़ पेपर्स। फ्लिकिंग थ्रू कि मैं फ्लिक थ्रू करना, कि जैसे जल्दी जल्दी में आप टीवी देख रहे हो, चैनल्स को आप जल्दी जल्दी से बदल रहे हो। ओके, या फिर पेजेस को, जैसे आप जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर के पेजेस को, मैगज़ीन को जल्दी जल्दी देख रहे हो। ओके, आप ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे एक एक पेज पे, आप जल्दी जल्दी जैसे चैनल्स को ले लो, आप जल्दी जल्दी चैनल्स रिमोट से चैनल्स चेंज कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हिंदी में करती हूँ, आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़ पेपर्स, कि मैं एक बार जो फ्लिक थ्रू कर रही थी, ओके, चैनल्स को, जब पेजेस न्यूज़ पेपर्स को ऐसे पढ़ रही थी, फ्लिक थ्रू कर रही थी। ओके, तो जब फिर चैनल्स हो सकता है, एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस सडनली। ओके, जब आप किसी चीज़ को फाइंड समथिंग, आप किसी चीज़ को फाइंड करते हो, फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है। ओके, आई केम अक्रॉस दिस पर्सनैलिटी, या फिर दिस कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, पर्सनैलिटी के बारे में, ओके, कि ये आई फाइंड इट, और आई फाउंड इट, सॉरी, आई केम अक्रॉस दिस पर्सनैलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मुझे केम अक्रॉस की इस पर्सनैलिटी को मैंने देखा। ओके, वंस आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़ पेपर्स या फिर चैनल्स, एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस दिस पर्सनैलिटी। ओके, तो इस पर्सनैलिटी के बारे में मुझे पता चला। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप ये लाइन्स बोल सकते हो। ओके, आगे आप दो चार लाइन्स अपनी तरफ से, जैसे कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, फ्लिकिंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स या फिर चैनल्स, एट दैट टाइम आई केम अक्रॉस दिस पर्सनैलिटी। आगे आप बोल सकते हो जैसे मैंने लर्न किया, उसके बारे में मुझे पता चला, इसके अलावा मैंने मुझे वो पर्सन इंटरेस्टेड लगा, इसके अलावा मैंने और भी गूगल पे
मैंने उनके इसके बारे में नॉलेज ली। ओके, तो अबाउट सोशल लाइफ, अबाउट प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो ऐसे करके आप 2-4 लाइन्स और भी जोड़ सकते हो। ओके, इसमें नेक्स्ट, अगर कोई भी आपको क्यू कार्ड आता है, जैसे डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन दिस हैपेंड, कुछ हुआ है, कोई टाइम बताओ व्हेन दिस हैपेंड। ओके, तो उसके बारे में वो पूछेंगे व्हेन इट हैपेंड, कब हुआ था ये, व्हेन इट हैपेंड। या फिर आप किसी प्लेस पे गए थे, कहीं पे गए थे। ओके, तो आप वो पूछ सकते हैं व्हेन यू वेंट देयर, व्हेन यू वेंट देयर। तो व्हेन का जब आता है कि कब ये हुआ था, या कब मैं वहाँ पे गया था, या कब ये मैंने किया था। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में आप बोल सकते हो, इस लाइन से शुरुआत कर सकते हो, इट्स बीन अ मंथ ऑफ संडेज। ओके, बहुत लंबा समय हो चुका है। ओके, तो अ मंथ ऑफ संडेज, दिस इज इडियम, इट मीन्स के लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो चुका है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स बीन अ मंथ ऑफ संडेज, या फिर अगर थोड़ा सा टाइम हुआ है तो आप बोल सकते हो अ कपल ऑफ मंथ्स, या फिर 1 मंथ, 2 वीक्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग। ओके, इट्स बीन अ मंथ ऑफ संडेज, या फिर अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन इट हैपेंड। आगे आप बोल सकते हो जब मेरा कज़न आया था तब हम गए थे। ओके, मुझे छुट्टियाँ थी, आई हैड some days off from our college, from our school after our burdensome exams के बाद हमें कुछ छुट्टियाँ मिली थी। At that time we made up mind to go to जयपुर, तब हमने मन बनाया ओके जयपुर जाने का। नेक्स्ट, अगर आपको कोई प्लेस के बारे में नेक्स्ट क्यों आता है, कोई प्लेस के बारे में क्यों पढ़ा आता है, तो उसमें ये सब पॉइंट हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। व्हाट इट लुक्स लाइक, जैसे कोई प्लेस है, जैसे टॉल बिल्डिंग है, उसके बारे में आ सकता है व्हाट इट लुक्स लाइक। या फिर कोई प्लेस यहाँ पे आप विज़िट करते हो। ओके, तो किसी चीज़ को आपने किसी प्लेस को विज़िट किया, वहाँ पे आ सकता है हाउ ऑफन यू गो देयर, विद whom यू गो देयर, what you do there। ओके, with whom you go there, what kind of person, अगर person के बारे में है तो वो पूछ सकते हैं what kind of person he is, he or she is। या फिर वो पूछ सकते हैं how often you met with him or her, अक्सर कब आप मिलते हो। इनमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है, कोई भी सब पॉइंट आ सकता है। ओके, कोई भी क्यू आपको मिल सकता है, कोई किसी भी क्यू कार्ड में। तो आप इसकी शुरुआत इससे करोगे एज फॉर। ओके, इनमें से कोई भी अगर आता है तो आप इससे शुरुआत करोगे एज फॉर हाउ इट लुक्स लाइक। अगर ये वाला पॉइंट आता है व्हाट इट लुक्स लाइक, एज फॉर हाउ इट लुक्स लाइक, प्लेस के बारे में है। ओके, इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस, ये एक रियली एक अमेजिंग प्लेस है। ओके, अगर टॉल बिल्डिंग की जैसे बात हो रही है तो आप बोल सकते हो इट्स मेड ऑफ ग्लास, ग्लास वर्क इज़ रियली वंडरफुल। पार्क की बात हो रही है, इट्स सराउंडेड बाय ट्रीज, देयर इज़ अ स्मॉल ब्यूटीफुल ट्रैक इन द पार्क वेयर वी कैन रन। ओके, तो आप बोल सकते हो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैक देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर प्लांटेड आर ग्रोन। ओके, तो देयर इज़ अ फाउंटेन। तो ऐसे करके बहुत सारी लाइन्स आप जो फॉर्म कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर जैसे रेस्टोरेंट के बारे में, टॉल बिल्डिंग के बारे में, कोई प्लेस के बारे में, उसकी आप ब्यूटी के बारे में बोल सकते हो इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ रियली इनएक्सप्लिकेबल। ओके, या फिर बोल सकते हैं इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर इज़ रियली ब्यूटीफुल। ओके, और फैसिलिटीज़ के बारे में आप बोल सकते हो देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द पीपल हु विजिट दिस प्लेस। ओके, ऐसे करके। नेक्स्ट, अगर एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे what kind of what you do there। ओके, कि क्या आप करते हो वहाँ पे, या फिर पास्ट में भी आ सकता है। ओके, तो आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो एज फॉर व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आई परफॉर्म देयर। अगर पास्ट के बारे में है तो ईडी, ओके, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर प्रेजेंट के बारे में है तो आप बोलोगे एज फॉर व्हाट ऑल एक्टिविटीज़, एज फॉर व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आई परफॉर्म देयर। आगे आप एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो प्लेस के अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रीट मार्केट की बात हो रही है, अगर पार्क की बात हो रही है, ओके, शॉपिंग करते हो, पार्क की बात हो रही है, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्पेंड करते हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फ्रेंड्स के साथ, ओके, प्ले करते हो, ओके, फ्लावर्स को देखते हो, ओके,
तो लुकिंग एट फ्लावर्स रियली पर्क्स मी अप, एनर्जेटिक फील करता हूँ। ओके, तो ये सब आप बोल सकते हो। आगे फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ओके, कहीं पे गया मैं, जहाँ गई वहाँ पे मैंने पिक्चर्स क्लिक की। आई हैव क्लिक सो मैनी पिक्चर्स, आई हैड अ स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ अराउंड, आई मेट विद डिफरेंट पीपल, आई मेट विद अदर लाइक माइंडेड पीपल। ओके, तो ऐसे आप एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू पास्ट और प्रेजेंट बोल सकते हो। ओके, जो आपने एक्टिविटीज जैसे रीडिंग, आप कैफ़े जाते हो। ओके, जो रिसेंटली न्यू क्यू कार्ड ऐड हुआ है, तो उसमें बोल सकते हो आप, कभी कभी मैं वहाँ पे पीसफुल प्लेस है, वहाँ पे मैं रीड करता हूँ बैठ के जाके, कप ऑफ कॉफ़ी, और मैं कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता हूँ। ओके, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता हूँ। ओके, टाइम स्पेंड पार्क में करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। तो आप एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लेस आप बोल सकते हो। ओके, जो जो आप एक्टिविटीज़ करते हो। आगे अगर पर्सन के बारे में है, एज फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, ही और शी इज़, किस प्रकार की वो पर्सनैलिटी है। अगर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं क्यू कार्ड में, as for what kind of person he or she is. As for what kind of person he is not only an eminent personality. अगर कोई फेमस पर्सन के बारे में, एथलीट के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में है। ओके, या फिर जैसे फॉरनर के बारे में है, तो आप बोल सकते हो एज फॉर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ नॉट ओनली एन एमिनेंट पर्सनैलिटी। एमिनेंट इट मीन्स फेमस पर्सनैलिटी, ना केवल वो फेमस पर्सनैलिटी है, बट ऑल्सो फिलंथ्रोपिस्ट, लोगों की हेल्प करने वाला। जो फिलंथ्रोपिस्ट होता है वो जेनरस पर्सनैलिटी, जैसे लोगों की हेल्प करता है। ओके, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। ओके, अगर कोई और फ्रेंड के बारे में बोल सकते हो आप, जेनरस पर्सन है। ओके, एमिनेंट पर्सनैलिटी, अगर फ्रेंड है, फ्रेंड को तो एमिनेंट पर्सनैलिटी ने ना बोलोगे, तो जेनरस बोल सकते हो। ओके, हेल्प्स अदर्स, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन एवरी थिक एंड थिन ऑफ माई लाइफ। दुख सुख में वो मेरा साथ देता है। ही हेल्प्स अदर्स। ओके, वॉलंटरी सर्विसेज, अगर किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हो, ही ऑफर्स वॉलंटरी सर्विसेज टू द पीपल, टू द पुअर पीपल। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं। ओके, जो उस पर्सन के बारे में आप बोल सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको क्यू आता है जैसे एंड एक्सप्लेन, लास्ट में आपको आपके पास क्यू आता है, एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू फील अबाउट इट, या फिर हाउ डिड यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट हिम, हाउ डू यू फील अबाउट इट, हाउ वर योर एक्सपीरियंस। ओके, वाई यू, वाई वाला जा हाउ वाला। ओके, हाउ जा वाई वाला आपको जो क्यू आता है लास्ट वाला। ओके, तो वहाँ पे आप इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। ओके, लास्ट में आप ऐसे बोलोगे, हाउ सॉरी, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। ओके, जो लास्ट वाला क्यू है, सब पॉइंट है, उसकी शुरुआत इससे आप करोगे, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, कैसे मैंने फील किया। ओके, तो आप बोल सकते हो आई वॉज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, अगर पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है तो आई एम ओवरवेलमिंगली हैप्पी। ओके, आई फील ओवरवेलमिंगली हैप्पी टू विजिट दिस मार्केट। ओके, मार्केट को विजिट करके मुझे बहुत खुशी, सेटिस्फाइड फील करता हूँ। ओके, आई वॉज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, अगर पास्ट की बात हो रही है। इसकी जगह पे आप बोल सकते हो, जहाँ फिर आई फेल्ट जुबिलेंट, जुबिलेंट भी होता है कि बहुत खुशी, बहुत खुश, मैं खुश था। ओके, या खुश हूँ, ऐसे करके खुशी फील होती है मुझे, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, आई फील जुबिलेंट। अगर कोई प्लेस के बारे में, जैसे पार्क के बारे में, पीसफुल प्लेस के बारे में आप बोल सकते हो, आई फील ट्रैंक्विलिटी देयर। ट्रैंक्विलिटी इट मीन्स के पीस, शांति महसूस करता हूँ। ओके, इसके अलावा अगर किसी पर्सन के बारे में है, ओके, तो इतना करके आपने बस नहीं करना है, आगे आपने और भी दो चार लाइन्स, जैसे ये वाला है ना, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, किसी प्लेस के बारे में है, मार्केट के बारे में है फॉर एग्जांपल। ओके, आई फील ओवरवेलमिंगली हैप्पी टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज आई हैव परचेज्ड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस मार्केट एंड I always got satisfactory results. Okay, and moreover, shop assistants
ओके, जनरस या पोलाइट shop assistants, okay, quality of products makes me even more fond of this market, okay। तो ऐसे करके आपने दो चार और भी लाइंस बोल देनी है, ओके, कि कैसे आपने आप अच्छा फील करते हो, क्यों फील करते हो, उसको एक्सप्लेन कर देना है, ओके। तो इसके अलावा जुबिलेंट भी बोल सकते हो, ट्रैंक्विलिटी, अगर प्लेस के बारे में, पीसफुल प्लेस के पार्क के बारे में बात हो रही है तो आप ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हो, ओके। और आई फील I feel perked up. Okay, in the morning, if I go to this place, go to park in the morning, I feel perked up. Perked up. It means कि energetic feel करता हूँ. Okay. इसके अलावा इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वाई वाला अगर क्वेश्चन आता है आपको, ओके, कि क्यों आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, ओके, वाई वाला, वाई आई एडमायर हिम, एडमायर क्यों करता हूँ, लाइक क्यों करता हूँ, ओके। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वाई आई एडमायर हिम और हर, ह्यूजली बहुत ज़्यादा, ओके, देयर आर कपल ऑफ रीजन्स बिहाइंड इट, देयर आर कपल ऑफ रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं, कपल ऑफ रीजन्स हैं बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा आप दो या तीन रीजंस बोल सकते हो, जैसे कोई भी रीज़न, जैसे पर्सन के बारे में, किसी भी पर्सन को आप क्यों पसंद करते हो, तो आप बोल सकते हो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वाई आई एडमायर या फिर लाइक हर, हिम ह्यूजली, देयर आर कपल ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, ओके। he keeps on saying, he always says there's no alternative to hard work का कोई alternative नहीं है। जैसे ये वाली लाइन मैंने बोली है ना, कि वो कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ओके। सक्सेसफुल हार्ड वर्क की वजह से ही हम सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो ऐसे ये वाली लाइन आप किसी भी क्यू कार्ड में, जैसे अंत में, जैसे कोई भी जो एंड कर रहा है क्यू कार्ड, इस सब पॉइंट्स के साथ, इस सब पॉइंट के साथ कि why you admire that person, why you like him, okay, how you felt about him, okay। तो उस सब पॉइंट में, उस सब पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए ये आप लाइन ऐड कर सकते हो, ओके, एक्सप्लेन करते समय। तो इसके अलावा आप बोल सकते हो he is a source of inspiration in my life, he is a source of motivation in my life, okay। अगर कैफ़े के बारे में बोल रहे हो या फिर स्ट्रीट मार्केट के बारे में बोल रहे हो कि why you like to visit this market, why you like to visit this cafe market, आप बोल सकते हो it's convenient location, polite shop assistants, hygiene, quality of products makes me even more fond of this cafe, makes me even more fond of this market। सो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लाइन्स फॉर्म कर सकते हो, सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। आपके पास वर्ड्स भी हैं और आपके पास इडियम्स भी हैं, आपके पास फ्रेजेस भी हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाता है ना। तो मैंने वोकैबुलरी की बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो, ओके, मेरे चैनल पे। हाँ, सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको it seems to you this is really worth watching video, this is really helpful for you, then you can like this video, okay। And now I'll meet you in another wonderful such informative video. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.